हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही खास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ, जो झारखंड बोर्ड ऑफिशियली जारी किया गया झारखंड बोर्ड द्वारा। आप लोग को पता है पिछले साल एग्जाम नहीं हुआ था, बट पिछले साल आप लोग का मॉडल पेपर जारी हुआ था, वो भी ऑब्जेक्टिव भी था उसमें, जो इस बार भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, इससे आप लोग का रिविजन तो होगा ही, साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और बता दोस्तों, ऑब्जेक्टिव का सारा सिलेबस मेरा कंप्लीट कराया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे दूंगा, उसमें सारे चैप्टर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। चैप्टर 1 से लेकर के जो भी आप लोग 1 2 3 4 5 6 जो भी है ऑब्जेक्टिव में, सारे ऑब्जेक्टिव का चैप्टर मैंने क्लियर करा दिया, तो वहां से आप लोग देख लीजिए। और चिंता मत कीजिए, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव वीडियो भी मैं लाऊंगा। इसके बाद धीरे धीरे आप लोग का कम प्रोसेस हो रही है। अभी कल और परसों है, कल आप लोग का सब्जेक्टिव का भी वीडियो आने लगा कल, ठीक है। आज ऑब्जेक्टिव का आया, कल आप लोग का सब्जेक्टिव पर ज्यादा काम होगा और ऑब्जेक्टिव भी दोनों आएगा कल, ठीक है। और परसों तो धुआंधार रिवाइज होगा, खाली रिवीजन होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें सवाल है और क्या आप लोग इसका जवाब कैसे देंगे। और आप लोग किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बोलेंगे, ताकि मैं उस अनुसार काम करके आप लोग का हेल्प कर सकूं। देखिए पहला सवाल है क्या है इसमें, 140 का अभाज्य गुणनखंड। एक सवाल तो इससे फिक्स रहेगा, सिंपल सा। आप लोग एक लाइन खींचना है, लाइन खींचना बिल्कुल सभी को आता है। 140 यहां पर आप लोग को लिख देना है, ठीक है। कितना 140। अब इसको कितना बार में जाएगा, पहली बार 2 बार में चलेगा, 2 7 14, 0 का 0। फिर कितना बार में जाएगा, 2 बार में, फिर 2 3 6, 1 बचा, 2 5 10। फिर कितना हो जाएगा, 5 बार में, तो 5 7 35। और फिर कितना बार में जाएगा, तो फिर 7 बार में, 7 एकम 7। हो गया काम खत्म। इसका क्या आया, इसका 2 गुने 5 गुने 7, दैट इज आवर फाइनल आंसर। हाँ, 2 को 2 है तो आप उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, गुने 5 गुने 7। कोई भी ऑप्शन में अगर दिख रहा है तो उसको टिक कर दो। 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है। किसी बहुपद px के लिए px के शून्यकों ग्राफ क्या होगा, शून्यकों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो px के शून्यकों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके लिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि x अक्ष को कितना बार काटा है। तो यहाँ पर देखिए कहीं भी काटा हुआ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। तो px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ देख सकते हो, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए क्या करेंगे, देखिए 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन को देखकर ही आंसर बोल दोगे। कैसे बोलोगे, चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को सेकंड टर्म का है, ठीक है, लेकिन पिछले बार आप लोग का था ऑब्जेक्टिव में, कोई दिक्कत नहीं, बस समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट जरूरी है, ठीक है। देखिए क्या है, कौन द्विघात समीकरण में है। देखिए इसको जब इससे गुना करोगे तो यहाँ भी x² आएगा, जब इसको इससे गुना करोगे तो x² इधर भी रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, आप इसको जब गुना करोगे तो यहाँ पर 2x² रहेगा, इधर जब करोगे तो x² आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना अच्छे से, ठीक है, आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका कौन द्विघात समीकरण है पूछा है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो इधर 2x² रहेगा, इधर x² रहेगा, माइनस करोगे तो x² बच जाएगा इसमें से, ठीक है। ये देखो क्या है, इधर x² है, इसको सॉल्व करोगे तो इधर भी एक x² बच जाएगा, तो दोनों कट जाएगा। और यहाँ पर x³ है और इसमें भी x³ है। चलिए मैं इसको आप लोग को कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा आप लोग खाली इंट्रो दे देता हूँ। देखिए 2x को पहले दोनों से गुना करना है। 2x को किससे गुना करोगे, एक बार x माइनस 3 से, फिर जो -1 है यहाँ पर देखो, -1 को भी गुना करोगे x माइनस 3 से, ठीक है। और बराबर लिखोगे, बराबर इधर वाला काम करोगे। अब क्या, x को गुना करोगे एक बार किससे, x -1 से, और एक बार +5 को गुना करोगे किससे, x -1 से। बस इतना कर देना, सॉल्व करना। 2x इंटू एक्स, 2x² हो जाएगा, 2x इंटू 3, 2 3 6x हो जाएगा, -1 इंटू एक्स, -x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। और उस तरह से इसको भी गुना कर लेना, काट कूट के जो आएगा आप लोग का लास्ट में x² बच जाएगा। देखिए x² मतलब एक समीकरण टाइप का आएगा जिसमें x² रहेगा ही, तो वही तो होता है द्विघात समीकरण जिसमें x² रहता है। तो आप लोग कमेंट करके बोलना कि ये वाला इसको सॉल्व किए हो या नहीं। आप लोगों का टास्क है, इतना तो कर ही सकते हो ना दोस्तों। ये आप लोगों को 10 65 10 ये अभी नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोग का जब सब्जेक्टिव बताऊंगा कल तो उसमें और डिटेल से बता दूंगा, ठीक। चलिए समांतर श्रेणी से आप लोग काफी सारा सवाल पूछ जाएगा इस बार, इसको अच्छे से देख लीजिए। के लिए सार्वअंतर होगा, सार्वअंतर मतलब होता है d, ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस। क्या करते हैं, बस जो दूसरा पद होता है ना उसमें से पहला वाला माइनस कर दो, आप लोग सार्वअंतर निकल जाएगा। बस इतना सा करना है, 10 - 4 करो बराबर 6, आप लोग का आंसर आ गया, और कुछ नहीं करना है। 6 कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई साहब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इतना आसान। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का आधा होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो πr² होता है। इसका कितना हो जाएगा, πr²/2 हो जाएगा। कहाँ पे है πr²/2, तो यहाँ पर है 1/2 πr², ये सही हो गया। अब 1/2 πr² लिखा, πr²/2 लिखो, बात तो बराबर है ना, बिल्कुल बराबर है, ठीक। अब देखो क्या है, निम्न, ये तो आप लोग का सिलेबस में नहीं है इस बार, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक। हाँ ये देखो, संख्या 6, 72, 120 का मौसो क्या होगा, इसका HCF निकालना है। HCF कैसे निकालोगे, पहले 6 को
इस प्रकार से 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3 हो गया इसका काम। 72 को लिखोगे किस प्रकार से 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर 2 एकम 2, 2 आठे 16, फिर 2 नाम 18, फिर 3 तिया 9, इसका भी हो गया। अब करेंगे 120 का, तो 120 को कैसे करोगे, ऐसे लिखोगे 120 और उसको करोगे, ठीक है। 2 छक्के 12 0 हो गया, फिर 2 तिया 6 0 हो गया, फिर 2 एकम 2, 1 बच गया, 1 यहाँ आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो गया, और 3 से कर देना, 3 पचे 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो HCF मतलब होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब LCM मतलब जो कॉमन आता है उसको भी लेंगे, जो नहीं आता उसको भी लेंगे, लेकिन HCF मतलब जो सब में कॉमन आएगा सिर्फ उसी को लेंगे। देखिए एगो 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो लिख दिए 2। एगो देखिए इसमें 3 है, इसमें क्या 3 है, यहाँ से इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, बिल्कुल 3 है, मतलब 3 भी मिल रहा है। और कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं, तो इसका 2 गुने 3 6 इसका HCF हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 6 ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ लिखा हुआ है। समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे द्विघात बहुपद 4u² + 8u का शून्यक दिया है, तो शून्यक जब भी बोलेगा ना तो आप उसको उतना बराबर 0 लिख दो। कितना, 4u² + 8u बराबर में 0। कुछ कॉमन आएगा, बिल्कुल सर, दोनों 4 का पढ़ा में जा रहा है, 4 कॉमन आ जाएगा, और दोनों में u है तो एगो u तो कॉमन ले ही सकते हैं। अच्छा 4u कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचेगा, 4 तो सर बाहर ले लिए, 2 u में एगो u ले लिए तो एगो u बच जाएगा, लिख दो यहाँ पर। प्लस 4 दूनी 8, 2 बार में 2 यहाँ बच जाएगा, सर u तो बाहर निकल चुके हो, बिल्कुल, तो छोड़ दीजिए यहाँ पर 0। अब एक बार इसको 0 कर दो, क्या 4u को, तो 4u बराबर 0 करोगे तो u बराबर कितना आ जाएगा 0/4, तो 0/4 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, मतलब u का मान क्या निकल गया, 0 निकल गया, एगो 0 निकला। अब इसको 0 करोगे, किसको, u+2 को, तो अगर u+2 को आप 0 करोगे तो कितना आएगा, मान लो u+2 बराबर आप 0 लिखते हो, तो भाई साहब u बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो और क्या होगा, इतना आसान है। तो बस एक हो गया 0, एक होगा -2, हाँ दिया 0 और -2, बिल्कुल 0 और -2 यहाँ दिख रहा है, इसको मार दीजिए। अगला सवाल हम लोग का है, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। सुबह ही मैंने ये वाला सवाल बताया था, और एग्जाम में छप चुका है प्रश्न, अच्छे से समझ लीजिए। इसके लिए सिंपल सा सिर्फ एक फॉर्मूला को याद रखना है, क्या, कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस इतना सा बात याद रखना है, बराबर 0। द्विघात समीकरण लिखेंगे, क्योंकि फिर कभी कभार अगर इसमें बटा में कुछ दे दिया तो फिर दिक्कत हो जाता है, इसलिए इसको बराबर 0 लिखेंगे। इधर वाला जो होता है यहाँ से यहाँ तक, यही हम लोग का द्विघात बहुपद होता है। चलिए लिखते हैं x²। अच्छा इसमें देखिए शून्यकों का योग दिया है, सुबह मैंने बताया था योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, जोड़ होता है ना, तो 4 दिया वो, तो 4 और साथ में क्या है यहाँ पर x है इंटू में, तो x लिख दिए, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल कितना है, देखिए गुणनफल कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए, अब बराबर 0। अब 0 को मारो गोली, मुझे तो इससे मतलब था ना, तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, x² - 4x + 1, x² - 4x + 1, x² - 4x + 1। समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। क्या बोला है, यदि विविक्तिकार d से छोटा हो जाए तो इनमें मूल क्या होगा। सुबह ही बताए थे, अगर विविक्तिकार d का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। d अगर 0 से बड़ा होता तो वास्तविक और असमान होता। अगर d बराबर 0 हो जाता है तो क्या होता, वास्तविक और समान होता। यहाँ पर 0 से छोटा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाए, काल्पनिक होता है। दोस्तों ये आप लोग का इसका 8.1 का है, 8 चैप्टर का, जो सब्जेक्टिव में है, लेकिन बस फॉर्मूला पूछा है तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर होता है यहाँ पर h/p, यानी कि कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये सही हो जाएगा। फॉर्मूला मैं बता दूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, अच्छे से पढ़ा दूंगा। अब देखो जो समझने वाला वो देखिए, ये आप लोग ऑब्जेक्टिव में आएगा, और कैसा क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा, और बिल्कुल इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ही। बोला है कि आकृति में ये समांतर है तो AD का मान क्या होगा। तो याद रखिए, जब भी कोई त्रिभुज में कोई तीसरा भुजा खींचते हैं इस प्रकार से कि ये इस भुजा के समांतर हो जाएं, तो बाकी तो भुजाएं हैं वो क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। समानुपाती का अर्थ क्या, कि AD बटे DB बराबर हो जाता है AE बटे EC। क्या होता है कि AD बटे DB बराबर AE बटा EC। यहाँ है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, दिख रहा है। अब इसको हम लोग बस वैल्यू बैठा देंगे, तो देखिए AD/DB का वैल्यू कितना है, चलिए लिखते हैं। AD की जगह पे तो AD है, हमको AD निकालने बोला है, बाई DB कितना है देखिए 7.2, बराबर AE कितना है 1.8, बाई EC कितना है 5.4, बस क्रॉस सेक्शन गुना करो आ जाएगा। देखिए पॉइंट कट जाएगा, 18 × 1 = 18, 18 × 18 = 54, 3 बार में कट गया, कटेगा ना 3 बार में,
तो AD बराबर कितना हो जाएगा, AD बराबर होगा ऊपर में 7.2 क्रॉस होकर उधर चल जाए ना ऊपर, अब बटे नीचे क्या बचेगा 3, इसको काट दो, 3 दूनी 6 और 3 4 12, 2.4 आप लोग का आंसर आ जाएगा। देखो 2.4 है कहीं पर, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ो और पूछा है कि इसमें निम्न में से कौन है, P एक किसी बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी निम्न में से कौन है। दोस्तों ये आ सकता है सब्जेक्टिव में, ये सवाल आएगा आप लोग का, तो देख लो इसको सॉल्व कैसे करना है। जब भी किसी भी चीज का मूल बिंदु से दूरी निकालने बोला है, बस सिंपल से एक फॉर्मूला रखना, x² + y²। जो आपका बिंदु यहाँ पर दिया है उसको अंडर रूट करके स्क्वायर कर देना, जोड़ देना, इसको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। जब भी किसी भी बिंदु से, मान लीजिए कोई बिंदु दिया 2,4, बोलेगा इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। कभी भी अगर बोलेगा कि इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी निकालिए, सिंपल सा क्या करना है, x² + y²। x का आया 2 का स्क्वायर, y क्या है 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। रूट में बस इसको जोड़ देना तो रूट 20 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। tan 45 का मान, इस तो अभी सब्जेक्टिव में याद रखना, tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, कल इस पर सवाल आएगा, ये भी आप लोग 8 पॉइंट चैप्टर है। cos 90 - sin थीटा होता है, याद रखना ये सब। हाँ, अब बात आती है ऑब्जेक्टिव का कि निम्न में से दीर्घ त्रिज्यरेखा का क्षेत्रफल क्या है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, देख रहे हो, तो फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। फॉर्मूला पर मेरा एक स्पेशल वीडियो है जिसमें टर्म 1 और टर्म 2 का सारा फॉर्मूला बता चुका हूं, और एक दिन लास्ट दिन में मैं फॉर्मूला वाला बता दूंगा, रिवीजन करा दूंगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन जाके वो फॉर्मूला वाला वीडियो देख लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, मैं वहाँ सेंड कर दूंगा मैथ का जितना इंपॉर्टेंट आप लोग का प्लेलिस्ट है, तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए। दीर्घ त्रिज्यरेखा का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का पता है कि थीटा बटे 360 - थीटा बाई 360 × π² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। दीर्घ, अगर लघु का बोलता तो थीटा बटे 360 × πr²। बस दीर्घ का बोला है तो 360 में से ये वाला माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, इनमें से गोला का क्षेत्रफल, भाई साहब इतना आसान क्वेश्चन, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। आगे बढ़ो, वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या है। ठीक है, वर्ग चिन्ह दोस्तों आप लोग का पूछेगा तो बना देना, इसको सब्जेक्टिव में आएगा। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना, जो कि आएगा 50। ठीक है, दोनों को जोड़ के 40 + 60 100 हो जाएगा, 2 से भाग देना, 50 आपका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल अगर देखें, और ये प्रायिकता का सवाल है दोस्तों, ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, प्रायिकता आप लोग स्पेशल क्लास आएगा, चिंता मत कीजिए। मैं ये वीडियो इसलिए लाया क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न वो भी आप देख लो, उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे इस बार। ठीक है, ये सवाल, इस प्रकार का सवाल सब आएंगे, बस रेगुलर रिविजन। मैथ इज रिविजन करोगे तो बहुत अच्छा नंबर आएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। द्विघात बहुपद दे दिया x² + bx + c और इसके शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा × बीटा बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अल्फा × बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है, मतलब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक बराबर क्या होता है, तो भाजक बराबर होता है भाज्य बटे भागफल माइनस शेषफल, क्योंकि हम लोग को भाज्य बराबर पता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, और प्लस क्या होता है शेषफल। तो यहाँ पर देखिए भाज्य है तो भाज्य गुणे भागफल पर करोगे, और इधर माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस शेषफल हो जाएगा। तो याद रखना। अरे भाई साहब 3 को चीज दिख रहा है तो एक को क्या नहीं दिख रहा है, शेषफल नहीं दिख रहा है, तो मारो शेषफल को 0, समझ, शेषफल को सही कर दो। आगे देखो, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो। 2 भुजाओं वाले समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर होता है। ठीक है, संगत कोण क्या हो जाएगा बराबर। अगर भुजाओं का बात करता है तो भुजाएं क्या होती, समानुपाती होती, लेकिन यहाँ बात किसका बोल रहा है, बात बोल रहा है यहाँ पर उनके संगत कोण का। याद रखना, संगत कोण जब बराबर होगा तो ही समरूप होगा, वरना नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो। आगे देखो क्या है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है और सार्वंतर 2 है, अगला पद क्या होगा। बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का, इतना आसान सवाल है। देख लो क्या बोला है, अगला पद निकालने बोला है। तो अगला पद कैसे निकालेंगे हम लोग, प्रथम कोई भी अगला पद, प्रथम पद कितना है 5, तो अगला पद मतलब A2, पहला पद को जोड़ D से जोड़ दो, अगला पद निकल जाएगा 7, हो गया, कोई दिक्कत, 7 आंसर हो जाएगा। AP के प्रथम पद 7, सार्वंतर D बराबर 3 और nवां पद 8 हो तो AN क्या होगा। AN का फॉर्मूला आपको पता है, AN बराबर होता है दोस्तों A + n - 1 × D। ध्यान से सुनिए, AN = होगा A + n - 1 × में D। बस सबका वैल्यू बैठाओ, AN निकालना है, A कितना है 7 है, प्लस n - 1, n कितना है, n बराबर 8 है, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 26 - 1 और इंटू D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू 3 है। बस अब क्या करना है, 7 + 8 में 1 गया तो 7, और 7 को 3 से गुना करना 7 = 21, 21 और 7 जोड़ देना 28, आप लोग का आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल चमक रहा है, तो आप भी मार दो उस पर थोड़ा। 27 नंबर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर परिच्छेद करती है। ध्यान से सुन लो, वृत्त की स्पर्श रेखा बोली है,
छेदक रेखा प्रतिच्छेदक रेखा नहीं बोलिए, वृत्त की स्पर्श रेखा जस्ट उसको टच करके निकल जाती है, जस्ट टच करके निकल जाता है। तो टच करके निकलेगा मतलब जस्ट एक बिंदु पे उसको परिचित करता है स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? आगे देखिए अगला सवाल क्या है यहाँ पर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को डैश अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज का, अभी पहला एक सवाल किया आप लोग को कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इसके समांतर कोई भुजा खींच रहे हैं तो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो समान अनुपात में विभाजित करती है, तो समान अनुपात हो जाएगा, समान सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतर्गत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और अगर बोलता कि इस यहाँ पर परिमाप होता, परिमाप बोलता, ठीक है, तो क्या बोलता है यहाँ पर थीटा बाई 360, यहाँ पर 380 लिखा है, ठीक है, ये तो ऐसे ही गलत है, छोड़ दो। शंकु का चिन्ह आप लोग सिलेबस में है नहीं। तो इतना सवाल है दोस्तों, अच्छे से देख लो, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा कमेंट में बोल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ट्राई करूंगा कि उसको ठीक कर दूं। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, पढ़िए, मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।